बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस किया था लास्ट टाइम। हमने फर्स्ट रिएक्शन इसका पढ़ लिया था हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। आज जो है वो हम इसका दूसरा रिएक्शन जो है वो देखेंगे, जो कि है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड में भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही देखेंगे, और यहाँ पर जो जस्ट ये चेंज होगा कि जो रिएजेंट हम ले रहे हैं वो हम कौन सा लेंगे, वो हम सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो लेंगे, बाइसल्फाइड लेंगे। अब इसके अंदर होता ये है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास एक अडक्ट बनती है। इसके अंदर फॉर्मेशन होती है जिस प्रोडक्ट की जो अडक्ट बनती है, सोडियम बाइसल्फाइड की जो प्रोडक्ट बनती है जब ये ऐड होता है इस कार्बोनिल रिएजेंट के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जब ये ऐड होता है तो उसकी फॉर्मेशन की एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बनाते हैं, मतलब इनकी फॉर्मेशन होती है एज अ वाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड आउट करेगा। हमने सबसे पहले जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन करेगा। फॉर्मल्डिहाइड है, उसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट कर रहा है। सोडियम बाइसल्फाइड में अब क्या होगा जी कि जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन अटैच करेगा सल्फाइड ग्रुप को, सोडियम सल्फाइड ग्रुप को, और इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगी। अभी हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड आउट होगा। इसमें जस्ट आपने जनरल पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो वो OH बन जाएगा, और बाकी जो चीज़ आपके पास पीछे देखें रिएजेंट में है, सोडियम है और SO3 ग्रुप है, तो ये सल्फर के थ्रू अटैच हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो SO3Na जिसको आप जो है वो सल्फाइड ग्रुप कहते हो, सोडियम सल्फाइड ग्रुप, ये अटैच हो जाएगा। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड में हम अगर एसिड एल्डिहाइड लेंगे तो जस्ट आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर CH3 अटैच करवा देना है एक हाइड्रोजन की जगह पे। तो प्रोडक्ट में भी आपके पास इसके साथ जो है वो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा जो है वो CH3 होगा। और अगर आप एसीटोन ले रहे हैं, अगर आप कीटोन ले रहे हैं, उसमें क्या होगा कि दोनों तरफ ही CH3 ग्रुप जो है वो अटैच होगा। इसको हम यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास जो है वो आएगा। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन सब में एक तरह से ही है। ये यूजुअली ये वाला जो रिएक्शन है ये हम देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, और कीटोन के अंदर जो हम ले रहे हैं कीटोन वो हमारे पास एसीटोन है, जो कि एक सिंपल कीटोन है जिसमें दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन के CH3 ग्रुप अटैच होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमने इसी प्रोडक्ट से दोबारा से एल्डिहाइड या फिर कीटोन हासिल करना है तो वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अगर हम ये जो प्रोडक्ट बनी है, जो सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनी है, अगर हम इस प्रोडक्ट को हीट करते हैं और इसको हम हीट करते हैं एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ जो है वो अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा से फॉर्मेशन कर देता है उस पेरेंट मेंबर की जिससे ये बना है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की जिससे भी ये बना है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। कैसे करेगा कि देखें आपने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन देखी कि किस तरह से वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइसल्फेट जो है वो प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो हमने सोडियम बाइसल्फेट का प्रोडक्ट ही लिया है, और इसमें आप देखें कि जो कार्बन है उसके साथ एक तरफ CH3 अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच है, जिसका मतलब ये है कि ये हमने किससे बनाया था, ये हमने बनाया है एसिड एल्डिहाइड से बनाया है। तो अब हम जब इसको ट्रीट करेंगे HCl के साथ और इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से जिस चीज़ की फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, वो एसिड एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन होगी। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये वो रिएक्शन है जिसमें हम देखेंगे
कि दोबारा से हमारे पास फॉर्मेशन एल्डिहाइड या कीटोन की हुई है, कि हम दोबारा से कैसे इसको यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी जो मेजर हमने वहाँ पर रिएक्टेंट लिया था उसको दोबारा से हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है, साथ में जो बाय प्रोडक्ट हैं उसमें आप देखें कि जो SO3Na था और यहाँ से ये हाइड्रोजन ये रिमूव होंगे कार्बन का, इसी ऑक्सीजन के साथ दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो दोबारा से बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और H2O की फॉर्मेशन कर देगा। सोडियम HCl के क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, NaCl की फॉर्मेशन कर देगा और पीछे हमारे पास एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन रह जाएंगे जो कि कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो यूजेस के अंदर हम देखते हैं कि यूज़ में क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन को जो है वो हम करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्योरिफिकेशन के लिए और सेपरेशन के लिए। किस चीज़ की प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन के लिए? कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन के लिए। अगर हमारे पास मिक्सचर है उसमें जो है वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड नहीं हैं और ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड भी उसके अंदर मौजूद हैं और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड भी मौजूद हैं, तो उसमें से हम कार्बोनिल कंपाउंड को इस रिएक्शन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं इस रिएक्शन को यूज़ करके। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। हम देखते हैं कि किस तरह से मैकेनिज़्म प्रोसीड आउट होता है और किस तरह से ये रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म होता है। तो उसमें अगर हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे अपने रिएजेंट को जिसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, और वो रिएजेंट कौन सा है? वो सोडियम बाइसल्फाइड है। सबसे पहले ये होगा कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो आयोनाइज हो जाएगा और ये हमारे पास सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। अब सल्फाइड आयन जो है वो SO3 ग्रुप है, SO3 नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। इसमें होता ये है कि इसमें सल्फर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये है कि 2 नेगेटिव साइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये जो 2 नेगेटिव साइड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें क्या होगा कि ये 2 नेगेटिव साइड आगे क्या करेंगी, यही न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इन्होंने एक्ट करना है। अब इसमें जो सल्फर है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अटैकिंग CPC होगी या फिर जहाँ से अटैक होगा वो सल्फर की तरफ से होगा। ऑक्सीजन अपने उस सोडियम मेटल जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगी और वो नेगेटिव Na पॉजिटिव वहाँ पर जाके एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पर उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी। दूसरी तरफ जो सल्फर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसने न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करना है, तो इसीलिए यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो सल्फर का बनेगा, ऑक्सीजन का नहीं बनेगा। मतलब कि CS बॉन्ड बनेगा, CO बॉन्ड जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि सल्फर ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये हमारे पास जो सल्फाइड आयन बना है, ये सल्फाइड आयन का जो सल्फर है वो अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और कार्बन के साथ इस सल्फाइड आयन की अटैचमेंट जो है वो हो जाएगी। तो हमारे पास SO2O नेगेटिव Na पॉजिटिव लिखा हुआ है जिसको आप सिंपली SO3Na भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो भी अभी स्टेबल होना है, उसने वो क्या करेगा कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। प्रोटॉन ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, तो इस प्रोटॉन के साथ क्या कर लेगा, ये इंटरेक्ट कर लेगा प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन को जब ये अटैक करेगा और अपने साथ उसको, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये उसको अपने साथ जो है वो अटैच करवा देगा। तो इसके साथ जब ये अटैचमेंट हो जाएगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो एडक्ट है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा आज का रिएक्शन था जिसके अंदर हमने
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही डिस्कस किया है, लेकिन जो एडिशन हमने करवाई है वो हमने कौन सी ग्रुप की करवाई है, वो हमने करवाई है सोडियम बाइसल्फाइड की। थैंक यू सो मच।